आपने धन्यवाद अदा करने के लिए क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर के सम्मानित मतदाताओं को जिन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लिया, चाहे किसी दल को वोट दिया हो, उन सबका हृदय की गहराई से आभार, उन्हें नमन। और जिनका आशीर्वाद मिला है उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। और जो हमारे से दूसरे दलों को जिन्होंने वोट दिया उन्हें भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम व्यक्तिगत रंजिश, कोई नुकसान किसी को पहुंचाने वाले नहीं है। अगर हमारे लिए कभी कोई काम होगा तो उसमें भी उनके साथ खड़े हैं। एमपी साहब, एक सिंडिकेट के बारे में बात बताइए आपने, उद्योगपतियों में क्या है वो? मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो ये जनरल बात कही, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैंने ये कहा था कि देखिए यहाँ उद्योग है, मुजफ्फरनगर में उद्योग है, उद्योगों को जिंदा रखने के लिए समानता का आधार बढ़ाना पड़ेगा। या तो जीएसटी सब दे या तो जीएसटी कोई ना दे। ये नहीं है कि एक उद्योग तो जीएसटी दे नहीं रहा, एक दे रहा। 18% का कम्पीट कैसे कर पाएगा वो उद्योग बंद हो जाएगा। हमारा कहने का आशय यही है, केवल मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ। मेरा तो यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन सख्ती से इसे देखे कि जो थोड़ी बहुत छूट देनी सबको दे दे। अच्छा टिकट साहब जी, मुझको स्पेशल छूट मिल रही है जी? और जब तो पीड़ा हो रही भाई। अच्छा, ये जो हरिद्वार वाले रोड से आपने टोल हटवाने की बात कही, क्या है भाई? मुझे ये अपेक्षा है कि देखिए, जब वो धर्मवादी सरकार है, मेरा ये है धार्मिक मामला है। हाँ, एक आदमी अपने माता पिता के फूल लेकर के गया और उसे जजिया कर देना पड़ा। ये जजिया करी तो है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, मुझे अस्थि कलश हाथ में है और टोल की बात है तो कोई बात है? आप अस्थि कलश पर भी टोल लेंगे? चलिए, अगर आम नागरिक को आपने जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं या जो अस्थि कलश लेके जाते हैं उन्हें छूट कर दीजिए। एमपी साहब, एक गांव में आपके भी टोल है जगह में, तो शुरुआत क्या आप वहां से करेंगे? नहीं, मेरा मारपीट झगड़ा होता ऐसा है, मैं कानून अपने हाथ में लेता नहीं भाई। अच्छा, मेरा तो बड़ा साफ मानना, हम तो जो नियम है उनका पालन कराने का प्रयास करेंगे। और जो मांग करेंगे, हम ये जानते हैं फिजिकली कुछ करने से कुछ नहीं होता। जो होगा ऊपर सरकार से कह करके होगा, जो भी मंत्री बढ़ेगा उससे कहेंगे, अनुरोध करेंगे। मुजफ्फरनगर में पिछली सरकार में भू माफिया का भी जो है इस तरह से छुटकारा, अभी मैं शपथ ले आऊँ, फिर आप लोगों को बुला के सलाह लूँगा, फिर एमडी वाले को बुलाऊंगा और फिर बात करेंगे।